आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम किस चीज़ की आज़ादी मना रहे हैं। आई होप यू ऑल नो अबाउट द कोलकाता रेप एंड द मर्डर केस। कोलकाता जो कि फेमस है अपनी दुर्गा पूजा के लिए, जहाँ पर एक बहुत ही ग्रैंड लेवल पर दुर्गा पूजा की जाती है, औरत को एक देवी के रूप में पूजा जाता है, वहीं का ये रेप केस है। एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बहुत ही बुरी तरह से रेप किया जाता है, उसकी पूरी बॉडी पर इंजरीज करी जाती है। सोच के देखो, एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर जो कि 11th करती है, 12th करती है साइंस बैकग्राउंड में, उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट देती है, उसमें सिलेक्ट होने के बाद 3 साल की ग्रेजुएशन के बाद में फिर से पीजी करती है। उसके सेकेंड ईयर में जब वो अपनी वर्किंग शिफ्ट में थी, अपना काम अच्छे से करते हुए रात को डिनर किया, फैमिली से बात की, अपनी ड्यूटी करते हुए सेमिनार रूम में थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए जाती है और 3 बजे के आसपास ये इवेंट हो जाता है। सब कुछ नॉर्मल है, सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं, अपनी ड्रीम करियर को परस्यू करते हुए अपने वर्किंग आवर्स में कुछ इस तरह का होना कोई छोटी बात नहीं है। एक बार खुद को उसकी जगह रख कर देखो। इट कुड बी एनीवन, इट्स नॉट अबाउट डॉक्टर्स, इट्स अबाउट ह्यूमैनिटी, इट्स अबाउट वुमेन सेफ्टी, इट्स अबाउट इक्वालिटी, इट्स अबाउट फ्रीडम। हम अपनी आने वाली जनरेशन को क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यही कि हमें अपना करियर परस्यू नहीं करना चाहिए या हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। जस्ट थिंक अबाउट इट। ये पहला केस ऐसा नहीं आया है, आज से 12 साल पहले निर्भया का केस भी ऐसा हुआ था, और ऐसा नहीं है कि 12 साल बाद ही रेप केस आया है। एक साल में कितने हजारों रेप केसेस आते हैं, उनका क्या किया जाता है? आई थिंक दिस इज द हाई टाइम दैट इंडिया नीड सम स्ट्रिक्ट लॉज, और उन्हें इम्प्लीमेंट भी करना है। सिर्फ लॉज बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक वो एनफोर्स नहीं होते। एक कंट्री की प्रोग्रेस पता चलती है कि उस कंट्री में वुमेन की क्या कंडीशन है, मतलब उसके पेरेंट्स पर क्या बीती होगी। वो किसी की बहन थी, वो किसी की बेटी थी, और जब उसके पेरेंट्स पहुंचते हैं तो उन्हें मिलने नहीं दिया जाता। 3 घंटे बाद उसके पेरेंट्स को मिलने दिया जाता है, और वो जिस सिचुएशन में थी, शी वॉज नेकेड, पूरी इंजरीज के साथ। एक पेरेंट्स के लिए इससे बुरा दिन कोई नहीं हो सकता। आई थिंक हम सबको यूनाइट होना चाहिए। ये सिर्फ एक डॉक्टर की बात नहीं है, ये सिर्फ उस एक लड़की की बात नहीं है। जितना ज़्यादा हो सकता है इसके बारे में बात करो, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ, सोशल मीडिया पे बात करो। इट्स अबाउट एवरीवन। हम बोल तो देते हैं कि वुमेन को रिजर्वेशन दो, वुमेन एम्पावरमेंट लेके आओ, पर कैसे लेके आओगे? सोच बदलो। जब तक ये सोच नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। हम बोल देते हैं कि रेपिस्ट को फांसी दे दो, ये एक बहुत छोटी सजा है। ट्रस्ट मी, ये बहुत छोटी सजा है। आज किसी की बेटी गई है, ये इंसिडेंट्स किसी के भी घर में हो सकता है। थिंक अबाउट इट। मैं बस आप सबसे ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि जितना ज़्यादा हो सकता है सामने आओ, सपोर्ट करो एक दूसरे को। अगर हम एक दूसरे के लिए खड़े नहीं होंगे तो कौन होगा? स्पेशली द वुमेन। सोसाइटी बोलती तो रहती है कि उसने कपड़े ऐसे पहने होंगे, वो रात को लेट नाइट बाहर घूम रही होगी, उसने ड्रिंक करी होगी, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे केसेस सामने आते हैं जिसमें सिर्फ 5 साल की बच्ची के साथ रेप किया जाता है, 85 ईयर ओल्ड वुमेन के साथ रेप होता है। उन्होंने कौन से छोटे कपड़े पहने थे? कौन से वो आधी रात को क्लब्स में घूम रही थी? ये सिर्फ सोच है। जब तक दिमाग से कूड़ा बाहर नहीं निकलेगा तब तक कुछ चेंज नहीं होगा। I really want you guys to share this news as much as possible. Thank you.